साथियों, क्या आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे भारत के सबसे ऊंचे बांध टिहरी बांध के बारे में आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, टिहरी जो बांध है वो टिहरी जल विद्युत परियोजना का सबसे अहम और मुख्य हिस्सा है। और इस बांध को बनाने की जो कवायद शुरू हुई थी वो 1970 के दशक में हुई थी। 1978 से इस पे काम शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन था, लेकिन बाद में इसके लिए अलग से एक नोडल एजेंसी और कंपनी टिहरी हाइड्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी THDC का गठन किया गया। उसके बाद THDC के द्वारा ही ये डैम परियोजना आगे बढ़ाई गई। और ये जो परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना, ये 3 परियोजनाओं का अहम हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 2400 मेगावाट जी, जो भारत में सबसे अधिक अभी मौजूदा दौर में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना है। तो इसमें पहला हिस्सा है टिहरी बांध के अंतर्गत 1000 मेगावाट का शुद्ध पीकिंग हाइडल एनर्जी का प्रोडक्शन। दूसरे चरण में इसमें टिहरी पंपिंग स्टोरेज का है, वो भी 1000 मेगावाट की है। और तीसरे फेज में इसका डाउन स्ट्रीम में 22 किलोमीटर नीचे कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो अभी निर्मित हो चुकी है, उसका लगभग 400 मेगावाट की वो परियोजना है। तो इस प्रकार 3 जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं उनको मिलाकर एक बड़ी टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। उसका सबसे अहम हिस्सा है टिहरी बांध, जो 260.5 मीटर ऊंचा है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। और इस बांध को जब बनाया जा रहा था तो उसको लिए तमाम चीज़ें पर्यावरण से, पुनर्वास और विस्थापन से जुड़ी तो थी, साथ में भूगर्भीय, जियोग्राफिकल रूप से, जियोलॉजिकल रूप से, इकोलॉजिकल रूप से बहुत सारी संभावनाएं थी। जहां एक और आशाएं, अपेक्षाएं थी तो दूसरी ओर संभावनाएं भी कहीं मौजूद थी। यही कारण है कि इसको लेकर वैज्ञानिकों से लेकर जो भूवैज्ञानिक होते हैं और पर्यावरणविदों ने काफ़ी चिंताएं जताई थी, क्योंकि ये जो भारत का यूरेशियन प्लेट और हिंद प्लेट है, उसके मिडिल में जो हिमालय की वेरी सेंसिटिव जोन जो आता है, चाहे वो जियोलॉजिकल हो, आर्कियोलॉजिकल हो, या फिर कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। और संवेदनशील होने के कारण यहाँ पे इतनी बड़े जल विद्युत परियोजना को बनाए जाने को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो बहरहाल इन तमाम सवाल और शंकाओं के बीच जैसे जैसे जल विद्युत परियोजना का कार्य आगे बढ़ा, वैसे वैसे इसमें खर्चा और लागत भी लगातार बढ़ती गई और लगभग $3 बिलियन के आसपास इसमें लागत आई। और शुरुआती दौर में महज ये लगभग 600 करोड़ की परियोजना थी, जो आगे बढ़ते बढ़ते लगातार इसका वो जैसे जैसे इसमें देर होती गई, क्योंकि तमाम पर्यावरण से जुड़ी, पुनर्वास और विस्थापन से जुड़ी तमाम विसंगतियों के कारण इसमें समय समय पे काफ़ी व्यवधान और रुकावटें जो उत्पन्न हुई, इसके कारण इसका जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे इसकी लागत भी बढ़ती गई। और अंततोगत्वा 2006 में इसका पहला चरण पूरा हुआ, जब टिहरी झील से 1000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का पहल उत्पादन शुरू हुआ। और इसके अंतर्गत लगभग 42 वर्ग किलोमीटर की झील बनाई गई है और लगभग 125 गांवों का और पुरानी टिहरी शहर का पुनर्वास और विस्थापन किया गया। लगभग 2.7 करोड़ पेड़ों का इससे खत्म हुए। और तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 525 मीटर तक है। तो इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आई कि अब इसके हरित पट्टी का विकास, इसको पर्यटन के मानचित्र पे उभारना, ये तमाम कवायदें शुरू की गई। और आशंकाएं जो थी ये भी थी कि अगर टिहरी झील वास्तव में कितना भूकंप जो अर्थक्वेक को है सहन कर सकती है, तो सवाल ये है कि लगभग वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 9 जो तीव्रता का भूकंप होता है उसको ये रिक्टर पैमाने पर उसको सहन कर सकती है। और
अगर वास्तव में टूटती है टिहरी झील तो लगभग 22 मिनट में ही पूरी टिहरी झील खाली हो जाएगी और लगभग 63 मिनट में ये ऋषिकेश हरिद्वार बिजनौर तक पहुंच जाएगा। तो बहरहाल ये कुछ हमारे पास जानकारी उपलब्ध थी टिहरी बांध के बारे में और टिहरी जल